पिछले वीडियो में हमने प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान में अंतर देखा और ये जाना कि तर्कशास्त्र का मुख्य संबंध परोक्ष ज्ञान या अनुमान से संबंध है। अनुमान से संबंधित नियमों क्रियाओं का अध्ययन तर्कशास्त्र करता है। इस वीडियो में हम तर्कशास्त्र के शाब्दिक अर्थ को देखेंगे, जिससे हमें तर्कशास्त्र की विषय वस्तु और स्पष्ट होगा। तर्कशास्त्र जिसे लॉजिक कहते हैं, ये लॉजिक जो है वो ग्रीक भाषा के विशेषण लॉजिके से बना है और लॉजिके का मूल शब्द जो है वो लोगोस है। ये लोगोस ग्रीक शब्द है और लोगोस के दो अर्थ होते हैं, विचार और शब्द। विचार मीन्स थॉट और शब्द मीन्स वर्ड। तो देखेंगे विचार जो अभी हम पिछले वीडियो में चर्चा की है कि विचार मतलब विचार के भी व्यापक अर्थ होते हैं, पर विचार यहाँ अनुमान के संबंध में है, तर्क के संबंध में है। और शब्द की जब बात करें तो शब्द भाषा से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं तर्कशास्त्र का संबंध दोनों से है, विचार से भी है और भाषा से भी है। विचार कैसे करना, अनुमान कैसे करना, सही अनुमान के नियम क्या है, ये हम तर्कशास्त्र में जानते हैं। तर्कशास्त्र हमें सही विचार के मूल नियम ये थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो सही विचार कैसे करें या सही अनुमान कैसे करें, इसके लिए सही नियमों के जानने की आवश्यकता है। दूसरा, विचार हम अपने केवल मन मस्तिष्क में नहीं रखते, विचारों को हम भाषा में रखते। भाषा के भी कई अर्थ होते हैं, पर भाषा जो यहाँ ध्वनि में और फिर अक्षरों में शब्दों के माध्यम से व्यक्त होती है वह भाषा। तो विचार आपका सही है, अनुमान सही है, पर भाषा में अभिव्यक्त किया हो, भाषा में यदि त्रुटि है तो कहीं ना कहीं आपका अनुमान गलत हो जाएगा। तो इसलिए भाषा अभिव्यक्ति की भी शुद्धता जरूरी है, उसके भी नियम हमें जानना जरूरी है। जो विचार होता है, अनुमान होता है, वो युक्तियों के माध्यम से कहीं ना कहीं आर्गुमेंट के माध्यम से भाषा में आता है। जो आपके टॉपिक, आपकी यूनिट में युक्तियों से संबंधित विषय वस्तु है ना। तो विचार के नियम क्या है, भाषा में अभिव्यक्त करने के नियम क्या है अनुमान को, ये हम तर्कशास्त्र के दोनों अर्थ इसके शाब्दिक अर्थ में समाहित है। इस शाब्दिक अर्थ की दृष्टि के आधार पर हम तर्कशास्त्र को परिभाषित कर सकते हैं कि तर्कशास्त्र क्या है, व्हाट इज लॉजिक। तो तर्कशास्त्र क्या है? तर्कशास्त्र भाषा में अभिव्यक्त विचारों का विज्ञान है। लॉजिक इज द साइंस ऑफ थॉट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन द लैंग्वेज। तो दो बातें इसमें आ गई कि विचारों का तो विज्ञान है, ये अनुमान का विज्ञान है, पर जो अनुमान आपने भाषा में व्यक्त किया है, उस अनुमान को हम अपने अंदर किसी निर्णय पर हम पहुंच गए, किसी अनुमान पर पहुंच गए और केवल अपने मन मस्तिष्क में ही रखे गए, तो वो ज्ञान हमारा किस काम का? अनुमान से हम ज्ञान ही प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को जब हम तक भाषा में नहीं पहुंचाएंगे तब तक दूसरे तक वो ज्ञान कैसे पहुंचेगा? तो अनुमान के नियम जानना और उसको भाषा में अभिव्यक्ति के नियम जानना ये बहुत जरूरी है, जो हमें तर्कशास्त्र के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। परिभाषाएं कई तर्कशास्त्र की दी हैं, कई तर्कशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं और वो कहीं ना कहीं अलग अलग दृष्टि से तर्कशास्त्र को व्यक्त करती हैं। कुछ एकांगी परिभाषाएं, जैसे थॉमसन है, वो कहता है तर्कशास्त्र विचार के नियमों का विज्ञान है। एक अर्लिच महोदय हुए हैं, व्हाट इज लॉजिक, लॉजिक इज द आर्ट ऑफ रीजनिंग, तर्कशास्त्र तर्क की कला है। बेटली महोदय हुए, वो कहते तर्कशास्त्र दोनों है, तर्क की कला भी है, वो विज्ञान भी है। तो आई एम कॉपी सर इंट्रोडक्शन टू लॉजिक में आप देखेंगे परिभाषा लॉजिक की कि वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट रीजनिंग से करेक्ट रीजनिंग को सेपरेट करने का विज्ञान, मतलब सत्य और असत्य तर्क में पहचान करना। या और सरल शब्दों में हम कहें कि तर्कशास्त्र क्या है? सही तर्क या सही रीजनिंग का, करेक्ट रीजनिंग का विज्ञान है कि सही रीजनिंग हम कैसे करें। इसके नियम हमें तर्कशास्त्र बतलाता है। जब हम तर्कशास्त्र के स्वरूप और क्षेत्र को विस्तार से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत विस्तार से परिभाषाएं आपको संक्षेप में यही जानना है, क्योंकि आपको रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग है, तो करेक्ट रीजनिंग से संबंधित जो नियम है उनका विज्ञान या उनके नियम बतलाने वाला जो शास्त्र वो क्या है? लॉजिक है, तर्कशास्त्र है। धन्यवाद।